आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान। बचपन से लेकर अब तक हम खुद को जो मानते आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग, नाम और रूप से परे हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। हम शब्दों में कहते हैं मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी आंखें, मेरा सर, मेरा शरीर। तो जिस मैं के विषय में हम बात करते हैं और जिस मैं का यह सब कुछ है उसका ज्ञान आत्मज्ञान है। शंकराचार्य ने इस विषय में कहा है कि जिस तरह गधे को देखने वाला यह कहता है कि यह गधा मेरा है, लेकिन वह यह नहीं कहता कि यह गधा ही मैं हूँ, उस तरह इस शरीर को भी यह मेरा शरीर है यह जानने के बावजूद आश्चर्य की बात है कि अज्ञानी मनुष्य यह देह है वही मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इस मान्यता से मुक्त होना ही आत्मज्ञान है। एक राजा का लड़का किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ जाता है और दासी के पास पहुंच जाता है। वह दासी के पास ही बड़ा होता है और खुद को दासी पुत्र समझकर ही जी रहा होता है। उसको दासी पुत्र होने के अज्ञान से मुक्त होना और खुद को राजा का लड़का होने का ज्ञान होना उस लड़के के लिए आत्मज्ञान जैसा है। एकार्ट कहते हैं कि आत्मज्ञान का सीधा और सच्चा अर्थ है अपने अस्तित्व के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना, यानी खुद को अपने अस्तित्व से भिन्न समझने की स्वाभाविक अवस्था में रहना। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की बहुत सीधी और सरल परिभाषा दी है। उनके मुताबिक दुख का अंत हो जाना आत्मज्ञान है। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि जब दुख नहीं रहता तब शेष क्या रह जाता है, उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन रहे। लेकिन उनके मौन में उसका उत्तर समाहित था कि उसे आपको अपने लिए स्वयं ही खोजना होगा। वह मौन इसलिए रहे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह कुछ कहे और आप उस पर विश्वास कर ले, या आप उसे कोई ऐसी दिव्य अलौकिक उपलब्धि मान ले जो उनके लिए तो पॉसिबल थी लेकिन आपके लिए नहीं। वह अक्सर कहते थे कि अपो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जो इस पृथ्वी पर जन्मा है वह परम ज्ञान पाने का, आत्मज्ञान पाने का अधिकारी है। बस पहला कदम उसे स्वयं उठाना होगा। वह कहते थे कि तुम स्वयं ही पाप का, दुख का कारण हो और तुम स्वयं ही मुक्ति का द्वार बन सकते हो। रमन महर्षि ने कहा है कि आत्मा का ज्ञान या बोध पाने जैसा कुछ नहीं है। जो पहले से ही आपके पास है उसे आप कैसे पा सकते हैं। लोग जो सत्य को असत्य मान लेते हैं उन्हें ऐसा करना बंद करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो है वही रहेंगे, अपने सत्य में स्थित होंगे।